विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन जारी है। इस बीच सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो चला है। राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 300 यूनिट तक घरेलू बिजली मुफ्त देने के अखिलेश यादव के वादे पर सीएम योगी ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसी का नाम लिए बिना सपा अध्यक्ष पर तंज कसा और उन्हें वायदे भी याद दिलाए और वायदे आजम भी बताया। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर लिखा, बाप मार डायरिस अंधियारे में बेटवा बना बाप पावर हाउस। सीएम योगी ने ट्वीट के साथ #वायदे _आजम भी लिखा है। माना जा रहा है कि इस ट्वीट से सीएम ने अखिलेश के साथ आजम खान और उनके बेटे पर भी निशाना साधा है। मंगलवार को जिस दौरान अखिलेश यादव ने नाम लिखाओ और मुफ्त बिजली पाओ अभियान की शुरुआत की, उस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश पर निशाना साधते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव जी झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन है और ये लिख दिया। उन्होंने साथ ही ये भी लिखा कि जिनके शासन में बिजली खंभे ट्रांसफार्मर सब गायब था, वे फ्री बिजली देने का सफेद झूठ बोल रही हैं। जनता सपा के झूठे वायदों का मजाक उड़ाते हुए ठहाका लगा रही है। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अखिलेश यादव के 300 यूनिट बिजली फ्री देने के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जो अपने राज्य में महज 4 वीआईपी जिलों को बिजली पहुंचाते थे, वो क्या यूपी में फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। दोनों दलों के बीच सियासी लड़ाई अब कवितामय हो गई है। दरअसल एक तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पार्टी बीजेपी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं के जरिए सियासी तीर छोड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी दिनकर की कविताओं के जरिए पलटवार कर रही है। हाल ही में यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान ने योगी कैबिनेट और बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इन तीनों नेताओं ने योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली राज्य की बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया और दलितों, वंचितों, पिछड़ों, किसानों और बेरोजगार नौजवानों की उपेक्षा का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन आरोपों पर अब तक चुप्पी साध रखी थी, लेकिन उन्होंने मंगलवार को अपनी चुप्पी तोड़ी और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं के जरिए इशारों में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने दिनकर के रश्मि रथी महाकाव्य की कुछ पंक्तियां ट्वीट कर लिखा है, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस वार पर समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया। सपा ने रश्मि रथी की पंक्तियों को ट्वीट कर लिखा, ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सपा के इस पलटवार के बाद यूपी बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी दिनकर की रश्मि रथी की पंक्तियां ट्वीट की गई। यूपी बीजेपी ने लिखा, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। बीजेपी की तरफ से आई सियासी तीर पर सपा ने दोबारा पलटवार किया और रश्मि रथी की ही पंक्तियां ट्वीट कर लिखा, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड, जनता की रोके राह, समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। हुकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। चुनाव आयोग ने कोरोना की वजह से अभी तक सभी दलों की जमीन पर आकर चुनावी प्रचार करने पर रोक लगा रखी है, यानी पार्टी सिर्फ डिजिटल प्रचार ही कर सकती है। ऐसे में अभी से ही राजनीतिक दल इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। आगे भी चुनाव में इस तरह के और भी डिजिटली और रोचक सियासी प्रहार देखने को मिल सकते हैं।
और चलिए आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे, क्योंकि बिजली पर अब सियासी वार लगातार जारी है। इस विषय पे आज तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विजय खेरा जी हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही साथ फखरुल हसन चांद जी इस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है सपा यूपी के। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे एक बड़ा सवाल मेरा पहले फखरुल जी से है। फखरुल जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि लगातार आप लोग बिजली के वायदे कर रहे हैं। आज से अभियान की भी शुरुआत कर दी गई है कि फॉर्म भरो और फ्री बिजली पाओ, और कौन कौन फॉर्म भरेगा, किस किस को बिजली चाहिए, इसके लिए तमाम आप लोगों ने खाका तैयार कर लिया है। क्या वाकई आपको लगता है कि फ्री बिजली देकर, 300 यूनिट तक फ्री बिजली देकर, किसानों को फ्री बिजली देकर सत्ता हथियाई जा सकती है? योगी आदित्यनाथ की सरकार को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है? देखिए, हथियार यहाँ पे बात की जनता जो 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की शासन से परेशान है, जनता को परेशान किया गया बिजली के मुद्दे से। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में 2017 से 2021 तक लाखों मुकदमे लिखे गए हैं जनता पे, जरा सी बातों को लेके, बिजली चोरी को लेके, कटिया मारने को लेके उनको परेशान किया गया, उत्पीड़न किया गया। जिस तरीके से विभाग द्वारा जबरन वसूली के अभियान चलाए गए, लंबे लंबे चौड़े अभियान उत्तर प्रदेश में चले, जो वसूली के लिए लोग निकलते थे और उनको एक टारगेट मिलता था कि इस टारगेट को आपको पूरा करना है, सरकार के कोष को भरना है। उसके लिए चाहे मुकदमे जनता पे लिखाने पड़े हों, गरीब और निम्न परिवार के जो लोग थे वो परेशान थे। उन्हीं ने बहुत से दिन अंधेरों में काटे हैं। जब ये पावर हाउस के लोग या भारतीय जो सरकार के लोग हैं, उन्हीं ने जनता को परेशान करने का काम किया। तो आज समाजवादी पार्टी में हमने ये वादा किया है कि कम से कम आरोप तो आप लोगों पर लग रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि बाप मारे डारिस अंधियारे में बेटवा बनावा पावर हाउस। इसका क्या मतलब निकाले कि अंधेरे में पहले जनता को रखा गया, उसके बाद अब बेटे की तरफ से बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं पावर हाउस बनाने के। जनता कैसे विश्वास रखे? नेहा जी, योगी जी की जहां तक भाषा का सवाल है, तो एएनआई को जब वो एक इंटरव्यू दे रहे थे कोविड वैक्सीन लेने के बाद, उनकी भाषा सबने सुनी थी। हम उनकी भाषा पे नहीं जाते, योगी जी की भाषा को छोड़ देते, उस पर हम बहस नहीं करना चाहते। देखिए, समाजवादी पार्टी ने 2012 से 17 के बीच जब सरकार थी, तो हमने बिजली के क्षेत्र में काम करने का काम किया था। बिजली को दूसरे गांवों तक जहां पे नहीं थी वहां पहुंचाने का काम किया था। बिजली कैसे ज्यादा उत्पादन हो सके, हमें बाहर से बिजली कम खरीदनी पड़े, इस दिशा में समाजवादी पार्टी ने जमीन पे काम किया था। उस काम को योगी की सरकार में, मैं ऐसा नहीं कहता कि उस काम को रोक दिया गया, आगे नहीं बढ़ाया गया, वो काम हुआ। लेकिन उसके बाद जो जनता से वसूली हुई, जनता से जब एक टारगेट बना के आपकी नहीं, आप दे दीजिए विभाग को कि नहीं इतनी वसूली हमें चाहिए, हर महीने इतनी वसूली चाहिए, इस हफ्ते में मुझको जनता से इतनी वसूली चाहिए। तो जनता ने इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में वो माहौल देखा है कि लोगों पे मुकदमे लिखे गए। हमारा तो ये पहला कदम है कि हम ठीक है। खेरा साहब, सवाल इस बात को लेकर जिस बात का जिक्र भी फखरुल जी कर रहे थे, मैं आती हूँ सर, मैं आती हूँ, फिर देखती हूँ आपको मौका। अपनी बात को खत्म करेंगे 10 सेकंड में। मैं कि हमारा तो पहला स्टेप है कि हम लोगों से कह रहे हैं, जनता से कह रहे हैं कि इस फॉर्म को भरिए, हम आपको 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इसके साथ साथ हमारा अगला वादा जनता से ये भी है कि जो जल्दी क्या है, सरकार तो आने दीजिए। समाजवादी सरकार बनने पे फॉर्म पहले आप भरवा रहे हैं, सरकार आई नहीं है उससे पहले ही फॉर्म भरवा रहे हैं। ठीक है खेरा साहब, अब सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी फखरुल जी कर रहे हैं। कह रहे काम तो हमारी सरकार ने किया था और उस काम को भले ही थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया हो, लेकिन आप लोग ये दावे करते हैं कि हमारे ही शासन काल में लोगों को बिजली मिलने लगी है, इससे पहले लोग अंधियारे में रहते थे। और सवाल इस बात को लेकर भी फखरुल जी ने उठाया कि वसूली हुई आपकी सरकार में। पहली बात तो ये जग जाहिर है कि उनके शासनकाल में 5 साल इंतजार करते थे लोग कि बिजली कब आएगी। 12-14 घंटे बिजली नहीं रहना तो आम बात थी। लगातार कभी 6 घंटे के लिए आ गई, कभी 4 घंटे के लिए आ गई। अच्छी तरह से बुंदेलखंड में हमने लोगों को रोते हुए देखा है। अपने क्षेत्र में न कॉलेज चल पाते थे, न स्टूडेंट पहुंच पाते थे, बिजली होती ही नहीं थी कभी कहीं दिन भर। अच्छा, यही किसान की हालत थी। हमारे यहाँ जब से योगी सरकार आई है
बराबर बिजली रहती है, दिन भर बिजली रहती है। अब तो कब जाएगी ये पता लगता है कि अब चली गई है, कभी जब भी जाएगी। तो दूसरी बात, जब ट्रांसफार्मर इनके यहाँ जब भी फूक जाते थे तब ट्रांसफार्मर बदलने वाले 3 दिन 4 दिन 72 घंटे 1 हफ्ते में आते थे, 4 दिन 6 दिन तक अंधेरे में गांव के गांव पड़े रहते थे। बिजली ही हमारी ताकत है। इस चुनाव में बिजली और पानी और आवास और शौचालय, ये 4 चीजें मुख्य रूप से हमारी ताकत है। इसी पे चुनाव होना है, इसी पे अच्छा हुआ ये बिजली पे आ गए, ताकि जनता इनके वो धोखाधड़ी वाले सारे काम जनता को फिर से याद दिला दिए इन्होंने। हमारे लिए तो खुशी की बात है आज इन्होंने जो काम ठीक किया है। खैरा साहब ने जो बोला उस पर मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। फखरुल जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, खैरा साहब तो कह रहे हैं कि आपके शासनकाल में बिजली नहीं आती थी, हमने वो सिस्टम बनाया कि लोगों को बिजली मिल सके। आप मुफ्त में बिजली देने की बात कर रहे हो। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, इतना बड़ा राज्य है, जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां पर बिजली सबको मिल जाए यही बड़ी बात होती है। आप कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, ये राजधानी दिल्ली समझ रखा है क्या? नेहा जी, आपका सवाल अच्छा है कि हमने क्या राजधानी दिल्ली इसको उत्तर प्रदेश को बनाने की समझ रखा है। तो हाँ, हम उत्तर प्रदेश की जनता को जिस तरीके से दिल्ली में लोगों को सहूलियत दी गई, जिस तरीके से 300 यूनिट बिजली दिल्ली में दिल्ली वासियों को भी मिल रही है, हम समझते हैं उत्तर प्रदेश वासियों को भी मिलेगी। और ये जो कह रहे थे कि उत्तर समाज दिल्ली की जनसंख्या और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में आपको अंतर पता है सर? नहीं, हमको यहाँ की सुविधा और वहाँ की सुविधाओं में, यहाँ का इंफ्रा वहाँ के इंफ्रा में अंतर पता है सर आपको? देखिए, हम लोग समाजवादी लोग सरकार चला चुके हैं, हमको ये भी पता है कि हमें 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के बाद सरकार पे कितना बोझ आएगा, हम उसका भी आकलन कर चुके हैं। हम तो इनसे ये पूछना फंड कहाँ से आएगा सर, बताइए ना, फंड कहाँ से आएगा? जनता भी समझना चाहती है, जानना चाहती है कि अगर वायदे इतने बड़े बड़े किए जा रहे हैं, सब कुछ फ्री में ही दे दिया जाएगा, तो उसके लिए फंड कहाँ से आएगा? कहाँ से राजस्व जुटाएगी सरकार? जो पैसा भारतीय जनता पार्टी जनता का पैसा अपने प्रचार में लगा रही है, प्रचार तंत्र में लगा रही है, हम उस पैसे को बचा के जनता को राहत देने का काम करेंगे। करोड़ों रुपया जो सूचना विभाग का था, जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा था, उस पैसे को भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार में लगाया है। हम समाजवादी पार्टी के लोग वो प्रचार का पैसा जनता की भलाई में लगाएंगे। यानी आप प्रचार नहीं कर रहे हैं? आप प्रचार नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, आप बताइए नेहा जी, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था सूचना विभाग में किस तरीके की होल्डिंग जो है शहरों में लगी थी, लखनऊ से लेकर दिल्ली नोएडा तक? ये किसका पैसा था और ये किसका प्रचार था? सरकार अपनी योजनाओं का प्रचार करती है, वो एक अलग विषय है, लेकिन जब सरकार किसी पार्टी का प्रचार करने लगे तो वो एक अलग विषय हो जाता है। वो तो जनता का पैसा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए पैसा थोड़ी था। जनता जो सरकार की योजनाएं थी उनका प्रचार करते हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए जनता का पैसा थोड़ी था। और ये जब ये कहते हैं कि समाजवादी सरकार में बिजली नहीं आती थी, 12 घंटे प्रचार के पैसे बचाकर पूरे 5 साल आप बिजली मुफ्त दे देंगे। जिस बात का जिक्र अभी फखरुल जी कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, उनका कहना है कि जो प्रचार में पैसा खर्च करती है बीजेपी, वो पैसा हम जनता को देंगे, जनता को लौटाएंगे। और उनका कहना ये भी है कि साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी बातें आप लोगों पर कही है, बहुत सारे कटाक्ष आप लोगों पर किए हैं, उसका भी जवाब दे दीजिए सर। ये कह रहे इनके जमाने में बनती थी बिजली 3000 से कम मेगावाट, हमारे जमाने में बनती है बिजली 5,500 से अधिक मेगावाट। नंबर 1, ये तो बनाई नहीं पाए। कहाँ से ले आया, कहाँ से आने लगी इतनी बिजली? नए पावर हाउस से बना नहीं सके, इसलिए ये बिजली पैदा नहीं कर पावर हाउस बनाए थे। दूसरी बात, हमने तो इतनी अभी बिजली बना के राजस्थान में जब कोयले की शॉर्टेज हो गई थी तो बिजली हमने राजस्थान को दी है। इनको पता है नहीं कुछ, राजस्थान को बिजली उत्तर प्रदेश में दी है। सवाल इनका है, ये जो 300 यूनिट की बात कर रहे हैं, जो अपने जमाने में बराबर बिजली नहीं दे पाए, 12 घंटे बिजली नहीं दे पाए, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, उस समय किसानों को बिजली नहीं मिली, ये दुर्दशा इन्होंने उस समय पूरे अपने शासन काल में कर रखी थी। तो अब बिजली तो 2 ही तरह से ला सकते हैं। इनके जितने गुंडे बदमाश उत्तर प्रदेश से छोड़ के भाग गए, दूसरे प्रदेश में छुप गए हैं, अब उनसे चोरी करवा के लाएंगे। पैदा तो कर नहीं सकते, पैदा ये कर नहीं पाए बिजली, बजट इनके पास बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके जमाने में भ्रष्टाचार नहीं, तो अगर आप लोगों पर ये आरोप लग रहे हैं सर कि प्रचार प्रसार में ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है, तो इसमें झूठ क्या है सर? झूठ है क्या?
प्रचार प्रसार में किस चीज में ज्यादा पैसा किया जा रहा है? आज सरकार समझ रखी है क्या कि गोवा में जाके पैसा बर्बाद कर दिया दिल्ली का? सर ये तो जो योजनाएं शुरू करते हैं आप लोग, मैं उस योजना पर खैर जाना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ सर। हमें अपनी बात बताइए, का बजट बताइए। फालतू आप बोलने से कुछ भी बोलो ना आप। हम तो कह रहे हैं कि आपने हमको बहुत भारी लाभ पहुंचा दिया है अखिलेश जी ने ये कह के कि 300 फ्री देंगे, तो अब बिजली की बात कम से कम जिंदा हो गई लोगों में। हमें नहीं प्रचार करना पड़ा पुराना, अब अपने आप बिजली लोगों को याद आ जाएगी कि हम कैसे हाथ में हाथ धर के बैठे रहते थे, फसलें सूखती रहती थी, बिजली आती नहीं थी, फुल पंप चला नहीं पाते थे। इसका जवाब तो जनता दे देगी, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब जनता दे देगी। आप जवाब बिजली पे तो दे ही नहीं सकते, बोल ही सकते 300 आ रही है आपका मुंह बंद करने कौन सा प्लान लगा दिया, कौन सा प्लान लगा दिया? झूठ का प्लान जरूर लगाया, लेकिन पावर प्लान कोई नहीं लगाया। लेकिन खैरा साहब इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप लोगों पर ये आरोप लग रहा है कि आप प्रचार प्रसार में ज्यादा पैसा खर्च करते हैं सर, तो ये तो आंकड़े बताते हैं कि अभी हाल ही में जो एक योजना निकल के सामने आई थी, आप लोगों ने शुरुआत की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर उसमें 80% तो आपने प्रचार में खर्च कर दिया। अब ये बताइए कि अगर आप लोगों पे आरोप ना लगे तो क्यों ना लगे कि प्रचार प्रसार में ज्यादा फोकस करती है बीजेपी? जागरूकता कितनी भी महंगी हो, महंगी नहीं पड़ती, लोगों की जानें बचती हैं, देश का भविष्य सुधरता है। बेटी बचाओ एक आंदोलन था जो घर घर पहुंचाना चाहिए था, वैक्सीन एक आंदोलन था। तो ये चुनाव से पहले जो प्रचार हो रहा है उस पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं ना सर? आप स्वास्थ्य के ऊपर भारत सरकार ने 70 साल में अरबों खरबों रुपया प्रतिवर्ष खर्च किया होगा हर पंचवर्षीय योजनाएं में। भले हम मलेरिया कंट्रोल अभी फखरुल जी कह रहे हैं बड़े बड़े होर्डिंग्स जो लगाए गए हैं ये क्या फ्री में बन जाते हैं क्या? वो पैसा जनता का है तो जनता के पास जाना चाहिए। मैडम मुझे सेंटेंस तो पूरा करने दीजिए, हम क्या कहना चाहते हैं, वो तो बात आई नहीं अभी तक। मैं ये कह रहा था हमने खरबों रुपया खर्च किया हुआ मलेरिया कंट्रोल में, मलेरिया कंट्रोल नहीं हुआ लेकिन उसके फायदे मिले। ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ है। अगर हम बेटी बढ़ाओ अभियान के ऊपर पैसा खर्च करते हैं तो क्या बुरा है इसमें? अगर हम वैक्सीन को प्रोपोगेट करते हैं, जहां ये वैक्सीन को बदनाम करते हैं, हम समझाते हैं लोगों को नहीं वैक्सीन लगाओ, 24 घंटे आपको मालूम है टेलीफोन के ऊपर अमिताभ बच्चन की आवाज आती है, लोगों तक पहुंचती है। अगर जागरूकता आती है तो क्या दिक्कत है? हमने देश की जागरूकता के लिए लाखों चुनाव में सर पैसा खर्च हो रहा है, ये जो इतनी रैलियां हुई, इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स हुए, इससे क्या जागरूकता फैला रहे हैं आप बताइए ना। हम जिसकी बात आपने बेटी बचाओ की बात की थी, मैंने वहां से शुरू की है बात। दूसरी बात है, ये कौन सी चीज है जिसमें आपको ये लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने अपनी व्यक्तिगत या भाजपा सरकार ने अपनी व्यक्तिगत कोई चीज की हो, वो बता दो मुझे। इसी पे जवाब देना, इसी पे जवाब देना मुझे आपको। दीजिए जवाब दीजिए, इसी पे जवाब देना, बताना कर्तव्य है। इसी पे जवाब देना, इसी पे जवाब देना है आपको। पार्टी के मुख्यमंत्री नेहा जी लखनऊ से लेके दिल्ली तक इन्होंने होर्डिंग्स लगाई जिसपे लाल टोपी को निशान में लिया इन्होंने। एक कहा कि 2017 से पहले ऐसा होता था, 2017 के बाद ऐसा होता है। ये प्रचार भारतीय जनता पार्टी का था, ये प्रचार का प्रचार कर रहे थे आप। ये कौन सी प्रचार था कि लाल टोपी को आप बदनाम कर रहे थे? ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार था। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में इस्तेमाल किया। तो ये पैसा जनता का था, भारतीय जनता पार्टी का फंड नहीं था जिसको इस्तेमाल करके आपने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको देश से प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जनता की गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा आपके भारतीय जनता पार्टी का प्रचार के लिए नहीं था। सर जनता ने दोनों के शासनकाल देख लिए हैं, भारतीय जनता पार्टी का भी देख लिया, योगी सरकार भी देख लिया, समाजवादी पार्टी के अखिलेश का भी देख लिया, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि किसके शासनकाल में बिजली बेहतर मिली या नहीं मिली। और जिस तरह के वायदे और दावे किए जा रहे हैं कि फ्री बिजली दिए जाएगी, उस पर जनता कितना विश्वास करती है ये आने वाला वक्त बताएगा। थोड़ा और इंतजार करिए, जनता जवाब देगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पक्ष विपक्ष में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।